सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि, संतोष, कितने अच्छे वर्ड थे ना यार। मन करता है भाई रिपीट ही करते जाऊं। और हाँ, कोई लास्ट वीडियो के अंदर कहता है भाई प्रिडिक्शंस कभी सही नहीं होते। अरे तुम्हारे भाई का ओडा सेंसे के साथ कांटेक्ट है यार। सो भाई वन पीस चैप्टर 1104 के स्पॉयलर्स फाइनली आ चुके हैं एंड वन पीस कम्युनिटी का सबसे मोस्ट सेटिस्फाइंग पंच भाई फाइनली लैंड कर चुका है। और भाई इतना ही नहीं, यहाँ पे भाई सैटर्न को भर के मुक्का तो पड़ा ही है, लेकिन इसका भाई इम्पैक्ट इतना तगड़ा रहा कि यहाँ पे भाई सैटर्न का एक लिम्ब भी उखड़ गया। अब यहाँ पे लिम्ब से कंफर्म नहीं है, मे बी यहाँ पे सैटर्न के हाथ या फिर उसके भाई स्पाइडर लेग्स की बात हो रही हो। लेकिन भाई मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट चैप्टर के अंदर जो हमने देखा था कि भाई कुमा ने सैटर्न का एक पैर पकड़ रखा था, जो उसके स्पाइडर लेग्स थे उनमें से एक पैर पकड़ रखा था यहाँ पे। और जब भाई यहाँ पे कुमा ने उसको पंच मारा होगा जिसका इम्पैक्ट काफी तगड़ा रहा, तो यहाँ पे भाई सैटर्न एकदम दूर जाके गिरा होगा, लेकिन जो सैटर्न का पैर था वो यहाँ पे कुमा के हाथ में रह गया होगा। और यहाँ पे सैटर्न काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया, विच इज जस्ट इनसेन। लिटरली भाई ये सुन के जो दिल को सुकून मिला ना भाई बता नहीं सकता। बस भाई जल्दी से पैनल देखने को मिल जाए, जिंदगी भाई सफल हो जाएगी। वेल अभी के लिए तुम लोग मुझे बताओ कि क्या तुम इस पंच को लूफी पंच कार्लोस से ऊपर रैंक करने वाले हो? क्योंकि भाई मैं तो डेफिनेटली इसको ऊपर रखूंगा, क्योंकि जब ये एनिमे के अंदर एनिमेट होगा भाई मार्क माई वर्ड्स, कुमा भाई हर जगह पे ट्रेंडिंग पे होगा उस टाइम पे। सो खैर वो सब तो बात की बात है, पर अभी बात करते हैं इस चैप्टर की, जहाँ पे भाई पिछले चैप्टर के अंदर हमने बॉनी को रोते हुए देखा था और उस चैप्टर का टाइटल था आई एम सॉरी डैड। लेकिन शायद यहाँ पे बॉनी कुमा को देख के अब खुश हो गई होगी, क्योंकि यहाँ पे इस चैप्टर का टाइटल है थैंक यू डैड। अब देखो भाई मैं नहीं चाहता कि ये वो वाला थैंक यू जो लोग भाई मरते टाइम किसी को बोलते हैं, क्योंकि भाई कुमा को मैं इतनी जल्दी मरते तो नहीं देखना चाहता, खास करके जब तक वो निका को ना देख ले। सो कुमा के पंच को देख के भाई सब लोगों के होश उड़ गए थे, फिर चाहे वो स्ट्रॉ हैट्स हो या फिर भाई मरीन्स हो। और वैसे स्ट्रॉ हैट्स की बात कर रहे हैं तो भाई जो स्ट्रॉ हैट्स थे यानी कि सांजी और फ्रैंकी, उसके साथ जो एटलस और वेगाबंग थे, वो भाई अब सैटर्न की जो मिस्टीरियस पावर थी उससे भाई आजाद हो गए थे और वो सब लोग यहाँ पे मूव कर पा रहे थे। वेल ये तो भाई होना ही था, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न ने इतना तगड़ा मुक्का जो खाया है, तो भाई कौन अपनी पावर को मेंटेन कर पाएगा ऐसा मुक्का खा के भाई। लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉ हैट्स अकेले नहीं है जो भाई मूव कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे किजारू भी रिकवर हो चुका है और भाई रिकवर होते ही यहाँ पे वो स्ट्रॉ हैट से फाइट करने लग जाता। अब देखो भाई यहाँ पे चाहे किजारू ने लूफी को खाना दिया हो या फिर नहीं दिया हो, मैंने तो भाई पहले ही बोला था कि जो किजारू वो स्ट्रॉ हैट से फाइट करेगा और भाई यहाँ पे वो गवर्नमेंट को बिट्रे नहीं करने वाला, क्योंकि भाई जो किजारू का जस्टिस है वो भाई अनक्लियर जस्टिस है, यानी कि किजारू खुद नहीं जानता कि उसे अभी कम्प्लीटली करना क्या है। तो यहाँ पे वो कम्प्लीटली भाई गवर्नमेंट को बिट्रे नहीं करेगा और यहाँ पे अगर उसने लूफी को खाना दिया भी है तब भी भाई वो स्ट्रॉ हैट से फाइट करते रहेगा। सो अब यहाँ पे हमें किजारू वैसी स्ट्रॉ हैट देखने को मिलेगा। और भाई सबको पता है कि लूफी अभी डाउन है और जो जोरो है वो लूची से फाइट कर रहा है, तो यहाँ पे किजारू से फाइट करेंगे भाई फ्रैंकी और सांजी। शायद वो दोनों यहाँ पे मिलके फाइट करें, लेकिन भाई अपने कुक भैया भी कम थोड़ी हैं, उनके पास भी रीजनरेटिव पावर्स हैं और उसके साथ साथ नेक्स्ट लेवल की स्पीड भी है। तो भाई यहाँ पे किजारू और सांजी की फाइट हो सकती है और यहाँ पे हमें शायद से भाई वेगाबंग से थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी मिल जाए कि आखिर यहाँ पे कुमा कैसे आया और वो कैसे बॉनी को पहचान पा रहा है, क्योंकि उसकी मेमोरीज और कॉन्शियसनेस को इरेज कर दिया गया था, तो यहाँ पे बॉनी को पहचानने का कोई सेंस नहीं बनता है। और मे भी यहाँ पे वेगाबंग बॉनी को जाके संभालेगा, क्योंकि वो बैटल के बीच में रो रही थी। तो इसके बाद अब सीन शिफ्ट होता है, हम बाकी सारे मरीन्स को देखते हैं जो कि भाई एगेट आइलैंड को डिस्ट्रॉय करने की प्रिपरेशन कर रहे थे। अब मे भी यहाँ पे बस्टर कॉल होगा, क्योंकि भाई बैटल शिप्स तो काफी सारे आ रखे थे यहाँ पे, बट शायद से यहाँ पे सीन ऐसा होगा कि वो पूरे आइलैंड को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, क्योंकि जो मदर फ्लेम वेपन है उसको क्रिएट करने के लिए एक पावर प्लांट चाहिए जो कि भाई एगेट के अंदर ही है। सो यहाँ पे ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या यहाँ पे बस्टर कॉल होगी या फिर भाई मरीन सम काइंड ऑफ बॉम्ब्स को यूज करेंगे पूरे आइलैंड के डिफरेंट पार्ट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। वेल अब देखो यहाँ पे सैटर्न को पंच पड़ गया, उसका हाथ भी उखड़ गया, दिल को भाई थोड़ा सुकून तो मिल गया है, लेकिन भाई हम जानते हैं कि सैटर्न के पास भाई रीजनरेशन पावर्स हैं जिससे वो अपने आप को हील कर सकता है। और भाई यहाँ पे सैटर्न ने अपने हाथ को वापस से रिग्रो कर लिया, पता नहीं भाई ऐसा कौन सी रीजनरेशन पावर यहाँ पे लेके बैठा है, अपने हाथ को भाई रिकवर कर लिया और उसकी जो पूरी बॉडी के अंदर इंजरी थी वो भी भाई एकदम ठीक हो गई, मानो भाई कुछ हुआ ही ना हो। और क्योंकि अब यहाँ पे सैटर्न ने भाई कुमा से अटैक खाया तो भाई गुस्सा तो ऑब्वियसली वो होगा ही, क्योंकि भाई सेलेस्टियल ड्रैगन के अंदर प्राइड तो खूब भर भर के होता ही है। जहाँ पे सैटर्न बोलेगा तो जैसे कीड़े ने मुझ पे हाथ उठाने की जरूरत करी, और यहाँ पे अब सैटर्न कुमा के ऊपर हावी होने लगेगा, क्योंकि भाई कुमा ऑलरेडी काफी इंजर्ड तो है ही, लेकिन भाई सैटर्न के पास कुमा को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला बटन भी है। सो आई होप भाई यहाँ पे सैटर्न उस बटन को इतनी जल्दी यूज ना करे, एटलीस्ट तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक भाई कुमा लूफी के नीका फॉर्म को ना देख ले। वेल नीका फॉर्म की बात कर तो वो तो हमें जल्दी देखने को मिलेगा ही, क्योंकि भाई लूफी ने तो यहाँ पे दबा के खाना खा लिया था और उसका स्टेमिना भी रिकवर हो गया होगा। सो इस चैप्टर के एंड में मे भी लूफी की वापसी हो सकती है, वो भी गियर 5 के साथ। लेकिन भाई इतना ही नहीं, चैप्टर के अंदर तो और भी काफी माल मसाला होने वाला है। सो भाई फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलता हूँ तुमसे चैप्टर के फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।